दोस्तों, एग्ज़ाम का सीज़न शुरू हो चुका है। कुछ के इम्तिहान इसी महीने हैं और कुछ के अगले महीने। आपके ये 2-3 हफ़्ते आपकी पूरे साल की मेहनत का फ़ैसला करेंगे। आपने पूरा साल जो रातें जागकर गुजारी, जो पढ़ा, जो याद किया, वो अगर इन 2-4 हफ़्तों में अच्छी तरह रिवाइज़ कर दिया तो आप अच्छे ग्रेड्स ले पाएंगे और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और ये तब ही होगा जब आप पूरे फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपका फोकस अच्छा है, अगर आप भरपूर तवज्जो से पढ़ते हो तो आप 3 घंटे का काम भी आराम से 1 घंटे में कर लेंगे। लेकिन अगर ध्यान इधर उधर जाएगा तो पूरा दिन पढ़ने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, जो चीज़ हमारा सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद करती है वो हमारा मोबाइल फ़ोन है। हम पकड़ते तो सिर्फ़ 2 मिनट के लिए हैं, लेकिन हमारे 2 घंटे कैसे गुज़र जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और उसकी बड़ी वजह मोबाइल के अंदर इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशन सिस्टम है, किसका मैसेज आया है, किसकी मिस कॉल आई है, कितनी लाइक्स मिली हैं, किसने क्या कमेंट किया है। हम मोबाइल पर आई हुई नोटिफिकेशंस को देखने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमें याद भी नहीं रहता कि मोबाइल उठाया किस लिए था। दोस्तों, मोबाइल बना तो हमारे इस्तेमाल के लिए था, लेकिन ये अब हमें इस्तेमाल कर रहा है। हम इसे कंट्रोल नहीं करते, बल्कि अब ये हमें कंट्रोल कर रहा है। हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है, हमारी सलाहियतों को ज़ाया कर रहा है। दोस्तों, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उस चीज़ का इस्तेमाल ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि ये 2-3 हफ़्ते के लिए जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये करना ही होगा। मोबाइल के अंदर गैर ज़रूरी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दें या कम अज़ कम उनके नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर दें। पढ़ते वक्त मोबाइल को ऑफ़ या किसी दूसरे कमरे में रख दें। अलार्म कभी भी मोबाइल पर मत लगाएं, बल्कि उसके लिए अलार्म क्लॉक यूज़ करें। कैलकुलेशन के लिए मोबाइल नहीं, बल्कि अलग से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, हम कई घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई पर फोकस नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह उनके पढ़ने का तरीका या उनका टाइम टेबल होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट ने टाइम टेबल ऐसे बनाया होता है कि 3 बजे पढ़ने के लिए बैठूँगा और 5 बजे तक पढ़ूँगा, फिर नमाज़ पढ़ूँगा, फिर थोड़ी वॉक करूँगा या कोई और काम, और फिर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ूँगा, एंड सो ऑन। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, ये मत तय करें कि कितनी देर पढ़ूँगा, 1 घंटा या 2 घंटे, बल्कि ये तय करें कि क्या पढ़ूँगा, 1 चैप्टर या हाफ चैप्टर, 2 या 3 क्वेश्चंस। दोस्तों, जब भी हम टाइम डिसाइड करते हैं तो हमारा माइंड इन 2 घंटों के गुज़रने के इंतज़ार में रहता है। हम घड़ी देखते रहते हैं, लो भाई आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, और हमारे दिमाग का पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं रहता। 2 घंटे पूरे करके हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि पूरे 2 घंटे पढ़ लिया है। लेकिन जब हम दोस्तों ये डिसाइड करते हैं कि एक पूरा चैप्टर तैयार करके उठूँगा, तो हमारे दिमाग को पता होता है कि चैप्टर तैयार करूँगा ही तो जान छूटेगी, जल्दी करूँगा तो जल्दी फ़ारिग हो जाऊँगा। इसीलिए वो पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो लगाता है। आप थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर लेते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो कभी ये मत डिसाइड करें
کہ اتنے گھنٹے پڑھूंगा, بلکہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اتنے کویسچنز یا چیپٹرز یاد کر کے اٹھوں گا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پڑھائی پر فوکس بڑا اچھا ہو جائے گا اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ جائے گی. دوستو, زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا خود کو اچھا اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں, وہ راتوں کو دیر تک جاگ کر پڑھتے رہتے ہیں اور وہ ایسا کر کے بڑا کمفرٹیبل اور پراؤڈ فیل کرتے ہیں. دوستوں میں, کلاس فیلوز میں اس بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ یار میں تو رات کے 2 بجے تک پڑھتا ہوں, انہیں نیند آ رہی ہوتی ہے. لیکن وہ مختلف جتن کر کے اسے بھگاتے رہتے ہیں. کبھی منہ دھو لیا, کبھی چائے یا کافی پی لی یا کھلی ہوا میں چکر لگا لیا. دوستو, سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ پڑھائی کا یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے. سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے, نیند کی کمی ہونے سے آپ کی چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے. آپ کے برین کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. نیند کی کمی کی وجہ سے آپ تھکے سے لگ رہے ہوتے ہیں. آپ کا صرف جسم ہی نہیں تھکتا بلکہ آپ کا مائنڈ بھی تھکا ہوتا ہے, اور مائنڈ تھکا ہوگا تو وہ پڑھائی پر کیا فوکس کرے گا. دوستو, پڑھائی کا صحیح ٹائم صبح سویرے کا ہے, ارلی مارننگ کا ہوتا ہے. رات کو اگر پراپر سلیپ لیں گے تو صبح کو آپ کا مائنڈ ایکٹیو اور فریش ہوگا, بلکہ سپر ایکٹیو ہوگا. آپ کے ذہن پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا, کوئی فکر یا پریشانی نہیں ہوگی. آپ کا مائنڈ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوگا, ایک دم کلین ہوگا. تو جس بھی چیز پر آپ کنسنٹریٹ کرنا چاہیں گے آپ کا مائنڈ کرے گا. سائنس نے یہ اپروو کیا ہے کہ صبح کے وقت ہیومن مائنڈ کی چیزوں پر کنسنٹریٹ کرنے کی ایبلٹی بہت ہائی ہوتی ہے. صبح کے وقت جو بھی آپ پڑھیں گے, یاد کریں گے, وہ آپ کو جلدی یاد ہوگا اور دیر تک یاد رہے گا. تو دوستو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری توجہ سے پڑھیں, آپ جو بھی پڑھیں وہ آپ کو جلدی سے یاد ہو جائے اور دیر تک یاد رہے, اور پڑھتے وقت دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے, تو صبح سویرے اٹھ کر پڑھنے کی عادت اپنائیں. تو دوستو, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. کون سی اسٹڈی ٹپس آپ کو زیادہ اچھی لگی یہ بھی بتائیے گا. اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو, نیا سوچو, نیا کرو. تھینک یو فار واچنگ.